हेलो दोस्तों, मैं अभिनव कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेल का देखा था, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म तक। इसके बाद हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कवरी ऑफ सेल्स को देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल्स यानी सेल को कैसे ढूंढा गया, देखा गया। तो यहाँ पे जो डिस्कवरी ऑफ सेल्स जिनका श्रेय जाता है वो उनका जो नाम है वो है रॉबर्ट हुक। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इससे देखा था, जो सबसे पहला व्यक्ति थे जिन्होंने इसके ऊपर शुरू किया था। तो ये इन्होंने आखिर देखा क्या था? तो इन्होंने क्या देखा था कि बार्क, ट्री का आउटर पोर्शन, बाहर का पोर्शन को, जिसको उसके छोटे से स्लाइस को, कॉर्क के छोटे से स्लाइस को, पतले से स्लाइस को अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा था। तो इन्हें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर इन्हें दिखाई पड़ा। रॉबर्ट हुक को इस तरह का स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। एरो की जिसे उन्होंने एक वर्ड या उसे इन्होंने क्या कह दिया, सेलुला, जिसे बाद में चेंज करके सेल कर दिया गया। सेलुला शब्द दिया गया, जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल स्पेस या रूम, स्मॉल कंपार्टमेंट जैसा इन्हें दिखाई पड़ा, जिसको इन्होंने सेलुला बोला। ओके। इन्होंने एक बुक लिखा, माइक्रोग्राफिया के बुक में इसे मेंशन किया। और इसके बाद एक व्यक्ति थे जैन स्वामरडैम, जिन्होंने फ्रॉग के आरबीसी को देखा। ल्यूवेनहुक जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फ्री सेल्स को देखा। तो ल्यूवेनहुक वाज द फर्स्ट पर्सन who had seen living cells, means free cells in the floating water of the pond. Okay, next, ये तो हिस्ट्री है, इसे थोड़ा करना है हम लोग को। इसमें देखते हैं। तो ये हमारे रॉबर्ट हुक साहब हैं और वो कंपार्टमेंट वाला जो फिगर है वो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जब वो टर्म दिया गया सेलुला, ठीक है। जैन आरबीसी ऑफ फ्रॉग, ल्यूवेनहुक फ्री सेल्स को देखे थे। इन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रेड ब्लड सेल, स्पर्म्स, इन सभी सेल्स का स्टडी किया था और उसे देखा था। जो लिविंग सब्सटेंस था वो सबसे फर्स्ट लिविंग सब्सटेंस को जो देखा था वो कॉर्टी था। 1772 में कॉर्टी नाम के व्यक्ति ने, जिससे उन्होंने नाम दिया था, जिसको बाद में डुजार्डिन के द्वारा नाम दिया सैरकोड। और इस सैरकोड को बाद में वॉन मोहल और पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया, जिसको डिस्क्रीट यूनिट ऑफ लिविंग्स कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया पुरकिंजे और वॉन मोहल। ये डिस्कवरी ऑफ सेल्स, ये जो टॉपिक है, ये अगर कोई जनरल कंपटीशन वाले देख रहे हैं तो उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बीच में रॉबर्ट ब्राउन जो थे, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। और कहाँ किया था? तो ऑर्किड रूट सेल्स में, ऑर्किड के रूट्स में डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को।
ओके, इस पे कुछ है नहीं, याद करने की चीज़ें हैं थोड़ा बहुत, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको बोला जाता है सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी है क्या? व्हाट इज़ सेल थ्योरी? तो 1838 में जब लगभग पावरफुल माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हो चुके थे, यानी माइक्रोस्कोप को जो ढूंढने का श्रेय जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप को, वो एच जैनसन और जेड जैनसन, उनके द्वारा, फिर बाद में रॉबर्ट हुक ने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से ही देखा था। तो जैसे उस समय पावरफुल नहीं था, तो धीरे धीरे जब माइक्रोस्कोप पावरफुल हुआ, उसी के बीच में तो मिथेसिस स्लाइडन और थियोडर स्वान, दो साइंटिस्ट थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट, एक बॉटनिस्ट थे, दूसरे जूलॉजिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट और ये बॉटनिस्ट, एक जर्मन और दूसरे ब्रिटिश। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम, यानी जो बॉटनिस्ट थे मिथेसिस स्लाइडन ने प्लांट के ऊपर काम किया और थियोडर स्वान ने एनिमल्स के ऊपर काम किया। वहाँ पे दोनों ने रेस्पेक्टिवली ये पाया कि जो दोनों हैं प्लांट और एनिमल, जो दोनों सेल दोनों जो हैं वो बने हैं किसके? तो दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, जिसको बाद में स्वान ने 1839 में दोनों को कंबाइन करके एक हाइपोथेसिस दिया और बोला कि जितने भी एनिमल और प्लांट हैं वो बने हैं किसके? सेल्स के। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बोला था कि प्लांट्स में, यानी प्लांट्स में, इन प्लांट्स the presence of cell wall is a discrete unit. Discrete property, sorry, discrete property means जो सेल वॉल है, और सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल। बाकी सारे में होते हैं, फंजाई में हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्लांट हो गया, इन सभी में सेल वॉल होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। तो वहाँ पे उस समय स्वान ने प्लांट्स में जो सेल वॉल का प्रेजेंस था उसको एक डिस्क्रीट प्रॉपर्टी बताया प्लांट्स के, कि प्लांट सेल के एक डिस्क्रीट प्रॉपर्टी बताया कि उनके अंदर क्या होता है? सेल वॉल होता है। ठीक है, इसके बाद नेगली ने बताया कि जो सेल्स हैं वो किसके बने हैं? तो ये प्रोटोप्लाज्म, यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसमें एक न्यूक्लियस है, उसके ये सेल्स बने हैं। उसके बाद तो, लेकिन यहाँ तक ये लोग फेल थे किस चीज़ को बताने में, कि आखिर जो नए सेल्स हैं वो आए कहाँ से। तो उसको किसने बताया? तो उसको बताया रडल्फ विक्रो ने 1858 में, कि जो न्यू सेल्स हैं, दैट न्यू सेल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और इसको बोला जाता है ओमिनस सेलुला ई सेलुला, यानी जो नए सेल्स हैं वो पहले से प्रेजेंट सेल्स से ही डेवलप हुए हैं। जिसको ज़्यादा बल मिला उसके तुरंत बाद 1862 में जब लुईस पैस्चर ने डिस्कवर किया अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जहाँ पे उन्होंने वो मीट के ऊपर जो नए बैक्टीरिया का ग्रोथ दिखाया था, एक स्टेराइल कंडीशन में रखा था, एक को ओपन कंडीशन में रखा था। तब स्टेराइल कंडीशन में कोई भी बैक्टीरिया फ्लाई वगैरह नहीं हुआ, लेकिन दूसरे में वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो गया था, जिसको लुईस पैस्चर ने कंफर्म किया। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये
स्लाइडन, स्वान, लैमार्क और विक्रो वगैरह हैं जिनके द्वारा सेल थ्योरी को डिस्कवर किया गया था। इसके बाद एक और है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी में आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, आप लोगों की मर्जी, या फिर वीडियो भी देख सकते हो सिर्फ। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी जो दिया गया था वो मैक्स सेल्स के द्वारा दिया गया था 1861 में, जिन्होंने बताया था कि लिविंग मैटर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोटोप्लाज्म। अभी इसके पहले वहाँ पे जो पुरकिंजे ने सार्कोड को बाद में प्रोटोप्लाज्म बोला था, तो जिससे मैक्स सेल्स ने बोला था कि जो ऑर्गेनिज्म का लिविंग मैटर है वो हमारा प्रोटोप्लाज्म है। एंड द सेल इज सिंपली एन एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और सेल क्या है? तो सेल इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन, बहुत सारे प्रोटोप्लाज्म के जमा होने से, और एक लिमिटेड, यानी जो प्रोटोप्लाज्म है उसको घेरा गया है एक आउटर मेम्ब्रेन के द्वारा। उस मेम्ब्रेन को जो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और कंटेनिंग अ न्यूक्लियस, दैट इज सेल। और यही डिफाइन सबसे पहले वाले स्लाइड में है। सबसे पहले वाले स्लाइड को अगर हम देखते हैं, सबसे पहले वाले स्लाइड में अगर हम लोग उसमें सेल का डिफाइन देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेल इज़ अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी मेड ऑफ, यानी सेल किसका बना है? मेड ऑफ